टेंजेंट थ्योरम। क्या नाम है? अब क्या मतलब है इस टेंजेंट थ्योरम का? सुनो एवरीवन हियर, सुनो। अ टेंजेंट कौन है? टेंजेंट ये लाइन टेंजेंट है। अच्छा, कैसे मालूम पड़ता है ये टेंजेंट है करके? टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को टच करती है ना, बाहर से टच करेगी, वो होता है हमारा टेंजेंट। लिखा टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। तो मान लो ये हमारा टेंजेंट है इस सर्कल पे जिसका पॉइंट है P, इस टू रेडियस। हमको प्रूव करना है कि टेंजेंट और रेडियस हमेशा एक दूसरे को, ये हमको प्रूव करना है। ओके। अच्छा, एक चीज और है, जहां पे एक टेंजेंट सर्कल को टच करता है ना, जैसे अभी सर्कल को कहां टच कर रहा है? P पे। उस P का एक नाम है, उस P का एक नाम है। उस P का क्या नाम है सर? जोर से बोलो। तो फिर से सुनो, कहानी क्या है भैया? थ्योरम का नाम क्या है सबसे पहले? और क्या कहता है टेंजेंट थ्योरम सिंपल लैंग्वेज में? कि भैया एक टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे को हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे। ओके, और वो परपेंडिकुलर कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं? ठीक है एवरीवन? ओके, चलो सब लोग ये नाम और ये स्टेटमेंट याद कर लो इमीडिएटली। याद कर लो पहले दूसरे को। एक टेंजेंट और रेडियस हमेशा एक दूसरे को क्या रहेंगे? इस थ्योरम को क्या बोलते हैं? अभी इसका एग्जैक्टली उल्टा आएगा, जिसको कहते हैं हम लोग कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। और कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम क्या कहता है भैया? सुनो, एग्जैक्टली उल्टा क्या बोलेगा ये ऐसी कोई भी लाइन जो रेडियस को, याद रखना मैंने लाइन बोला टेंजेंट नहीं, ऐसी कोई भी लाइन जो रेडियस को परपेंडिकुलर हो, ऐसी कोई भी लाइन जो रेडियस को, वो हमेशा बाय डिफॉल्ट टेंजेंट ही रहेगा। देखो पिछली बार क्या पढ़े थे हमने कि कोई भी लाइन जो, सॉरी, टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेगा। इस बार उल्टा। इस बार आप ये पढ़ रहे कि भाई अगर कोई भी लाइन रेडियस को, तो वो ऑब्वियसली उसको कहते हैं टेंजेंट थ्योरम, इसको कहते हैं। ठीक है फाइन एवरीवन? तो ये दो जो है ना डायग्राम, ओके, ये इसका नाम, इसका स्टेटमेंट और डायग्राम इतना बना लो खाली पहले। चलो ठीक है। अच्छा, ये भी लिख लिए क्या? इसका भी नाम, स्टेटमेंट और डायग्राम। ओके, ये बना लेंगे। एक सेकेंड, फैन फैन बंद करो। लाइट गई क्या? फैन बंद करो। ठीक है, चलो सुनो। अभी ना एक थ्योरम एक्चुअली अपने को प्रूव करना है एवरीवन, वो ये वाला थ्योरम। ये देखो, ये वाला थ्योरम नाम है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। अब सब यहाँ देखना, ये अपने को पूरा प्रूव करना है। ठीक है, अब आप देख सकते हो ना बोर्ड में आ भी चुका है। ठीक है, अब ये थ्योरम क्या कहता है? सबसे पहले देखते हैं इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहता है? टेंजेंट सेगमेंट, यानी ये देखो, ये भी टेंजेंट है और ये भी, है ना, ये दोनों लाइन सर्कल को टच कर रहे हैं। जो टच करता है वो टेंजेंट है। तो टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन, क्या, टू अ सर्कल, यानी इधर देखो, ये वाले पॉइंट पे नजर मारो। अब ये वाला पॉइंट मुझे बताओ सर्कल के अंदर है क्या बाहर है? और आपको पता है बाहर को हम लोग, है ना, तो क्या कह रहा है ये कि भैया मान लो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है और यहां से आपने टेंजेंट बनाया इस सर्कल पे। तो सबसे पहला सवाल, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट बना रहे हैं सर्कल की तरफ, कितने टेंजेंट बना सकते हैं? दो, है ना। एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, और सर और नहीं बनेगा, यही बनेगा बस। ओके। अब सुनो ये थ्योरम क्या कहता है कि ये दो टेंजेंट सेगमेंट है ना, आपस में प्रूव करो। ये हम प्रूव करेंगे। ओके, तो कहानी क्या है फिर एक बार? भैया हमारे पास है एक एक्सटर्नल और यहाँ पे क्या है? एक, हमने इस पॉइंट से इस सर्कल पे दो टेंजेंट बनाए। ठीक है, और ये थ्योरम कहता है कि ये टेंजेंट हमेशा आपस में यानी इक्वल रहे। ठीक है, इस थ्योरम का नाम है, क्या नाम है भाई? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। सब बोलो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एवरीवन गिवन। अब गिवन में देखेंगे एवरीवन तो पता चलता भैया हमारा ये जो सर्कल है इसमें एक सेंटर है ना, सेंटर है।
जिसका नाम हमने रखा है ओ, तो पहले वही लिख देंगे भैया, अ सर्कल विथ सेंटर, ठीक है, जो दिख रहा है वो लिख देंगे। दूसरी चीज, हमारे पास है ना दो लाइन है, एक लाइन है पी क्यू, एक लाइन है पी आर, और दोनों के दोनों लाइन कौन है भैया, हमने लिख दिया लाइन पी क्यू एंड पी आर आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। हाँ, अब सुनो, ये जो पी क्यू है ये सर्कल को कहाँ टच कर रहा है, क्यू पे, और ये जो पी आर है ये सर्कल को कहाँ टच कर रहा है, आर पे। तो हमने एग्जैक्टली हर चीज लिख दी भाई कि लाइन पी क्यू एंड पी आर आर टू द सर्कल एट पॉइंट्स क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली। मतलब पहला वाला टेंजेंट क्यू पे टच करेगा और दूसरा वाला टेंजेंट आर पे टच करेगा। ये हमने सारी चीजें लिख दी। अब मेन चीज पे भैया, ये जो भी चीजें लिख दी हमने, ये क्या था हमारा गिवन। अब एवरेन मेन चीज पे आते वो है टू प्रूव। तो हमको क्या प्रूव करना था कि ये दोनों टेंजेंट आपस में है ना कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, नहीं कॉन्ग्रुएंट है। क्वेश्चन नहीं पूछा हमसे कि बताओ कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, नहीं, हमको बोला गया भैया कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, आप ये प्रूव करके बताओ। चलो सब यहाँ पे देखो, तो हम लिख दिए टू प्रूव में भैया पहले टेंजेंट का नाम क्या है, सेगमेंट पी क्यू, दूसरे टेंजेंट का नाम क्या है, सेगमेंट पी आर, आपस में क्या रहेंगे, ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो हमारा गिवन भी हो गया और हमारा टू प्रूव भी हो गया। ठीक है, तो अभी तक क्या किया, हमने डायग्राम बना दिए, हमने गिवन लिख दिए और हमने टू प्रूव लिख दिए। ठीक है, अब आते हैं मेन चीज पे कि भाई ये चीज करने के लिए हमको कुछ चीजें बनानी पड़ेगी। जो चीज हम बनाते हैं उसको वेरी गुड कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक डॉटेड लाइन है, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन है और यहाँ पे एक डॉटेड लाइन है, और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जो डॉटेड लाइन होता है ना वो हमने बनाया। अब खाली बनाना नहीं है भाई, लिखना भी है कि आपने ये कैसे बनाया करके। ठीक है, तो भाई हमने क्या लिखा, देखो ड्रॉ सेगमेंट ओपी, सेगमेंट ओ क्यू, सेगमेंट ओ आर। ये है आपका ओ पी, ये है आपका ओ क्यू, ये है आपका ओ आर, है ना। तो सिंपल आपने क्या किया, ओपी बनाया, ओ क्यू बनाया, ओ आर बनाया, लिख दिया उसको, आपका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और एग्जाम में भी याद रखना है बात को, जो चीज हम बनाएंगे वो डॉटेड लाइन से आए। ठीक है, ऐसे लाइन से, डॉटेड लाइन है ना ये, ओके, कंटिन्यूअस लाइन नहीं है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस लाइन, इसको बोलते हैं डॉटेड लाइन। ठीक है, ठीक है, ये बात है वीरेन, हमेशा याद रखना कंस्ट्रक्शन ऐसे ही बनाए। ठीक है, फाइन। चलो भाई, उसके बाद अब बात करेंगे किसकी, प्रूफ। अब प्रूफ के लिए देखो क्या अप्रोच रखेंगे। देखो हमको प्रूव करना है कि ये और ये, है ना, सिंपल आइडिया लगाएंगे इसके पीछे। क्या आइडिया लगाएंगे कि भाई देखो, अगर आप ध्यान से देखो इस डायग्राम में एक्चुअली दो ट्राइंगल है, ओ क्यू पी और दूसरा ओ आर पी, है ना। अगर हमने किसी तरीके से ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो अपना काम हो जाएगा। क्योंकि अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ऑटोमेटिकली ये दोनों भी ही काम कर। अप्रोच कैसा करोगे वो समझो पहले, वो पकड़ो, आंसर तो निकाल लेंगे एवरीवन, एक बार समझ में तो आ जाए, हाँ ये रास्ते से जाना है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपने गलत रास्ता लिया तो कहीं और पहुंच जाओगे। तो स्टार्टिंग में पहले सेलेक्ट कर लेते कि हाँ ये रास्ते से जाएंगे। तो रास्ता क्या तय किया हमने, भैया हम लोग ने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, और जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए वो साइड और ये साइड भी आपस में ना काम हो जाएगा, है ना। बस यही आइडिया लगाएंगे। तो इसके लिए हमने ये दोनों ट्राइंगल लिए, इन ट्राइंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, और दूसरा ट्राइंगल है ओ आर पी, दो ट्राइंगल हमने लिए। ठीक है, यहां तक। अब ये दोनों ट्राइंगल में एवरीवन अभी हमने एक सुना था नाम, टेंजेंट थ्योरम, याद है, एक नाम सुना था ना अभी, क्या नाम था। और टेंजेंट थ्योरम कहता है कि रेडियस और टेंजेंट आपस में, भैया इसका मतलब ये है कि ये एंगल, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है आपस में, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है आपस में, है ना। भाई एक चीज तो हमको झटके में मिल गया कि भैया ये दोनों के दोनों एंगल ओ क्यू पी, यानी ये एंगल ओ आर पी, यानी ये एंगल दोनों के दोनों। और ये कौन से थ्योरम से पता चला हमको, एक काम तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, ओके एवरीवन हियर। चलो अभी आगे बढ़ाते कहानी को। अब एवरीवन एक और चीज सुनो, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। ठीक है, चलो एवरीवन हियर।
आगे बढ़ने से पहले मैं हमको एक चीज बताता हूँ। सब लोग यहाँ पे नाम पढ़ना क्या लिखा है? देखो आपने ना SAS टेस्ट सुना है, SSS टेस्ट सुना है, ये सब टेस्ट सुना है ना हमने। इधर क्या नाम है? फिर से बोलो। अब ये हाइपोटेनस साइड टेस्ट क्या कहता है, पहले समझते हैं इसको। देखो मेरी बात सुनो। हाइपोटेनस साइड टेस्ट कहता है कि अगर आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है? क्या हमारे ये दोनों ट्राइंगल राइट एंगल है? क्योंकि अभी अभी हमने प्रूव किया ये दोनों है ना। आपके पास होने चाहिए दो राइट एंगल ट्राइंगल। क्या हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है? बिल्कुल है ना। दूसरी बात, दो चीजें दो चीजें कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। कौन सी दो चीजें सर? एक और दूसरा। पहला दूसरा, पहला दूसरा। जरा चेक करते एवरीवन, सब यहाँ ध्यान से देखना। अब इन दो ट्रायंगल में हाइपोटेनस भी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए और उसके अलावा एक, चलो चेक करते हैं ऐसा है। दोनों ट्रायंगल पे ध्यान से नजर मारो। पहले तो मुझे ये बताओ हाइपोटेनस कौन होता है? वो जो 90 के सामने होता है, वो जो 90 के ऑपोजिट में होता है। तो जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, अभी ध्यान देना है, ऊपर वाला ट्रायंगल यानी OQP। ऊपर वाले ट्रायंगल में 90 के सामने कौन है? OP। बराबर। अच्छा अब जरा नीचे वाले ट्रायंगल में आते। नीचे वाले ट्रायंगल में ये एंगल 90 है, 90 के सामने कौन है? फिर से OP, है ना। और हमको पता है जो 90 के सामने होता है वो, इसीलिए तो हमने लिखा हाइपोटेनस OP। इधर भी है हाइपोटेनस OP, इधर भी है, और वो दोनों आपस में। और क्यों कॉन्ग्रुएंट है भैया? इसका भी हाइपोटेनस OP है, उसका भी हाइपोटेनस OP है। और आपको पता है ऐसे सिचुएशन हम लोग क्या रीजन देंगे? देखो हमने पहले ही तय किया था कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, है ना। हमने पहले डिसाइड कर लिया था दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। और दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमने ये भी डिसाइड कर लिया, तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? है ना, ये टेस्ट यूज करेंगे। अब इसके लिए एक चाहिए था हाइपोटेनस और एक चाहिए था, हाइपोटेनस का काम तो हो गया, है ना। अब क्या बचा? एक साइड, है ना। चलो अब वो भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा। जरा दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये दोनों ट्रायंगल को, ऊपर वाला ट्रायंगल OQP, नीचे वाला ट्रायंगल ORP। आपको नहीं लगता OQP का ये वाला पार्ट रेडियस है ना। और नीचे वाले ट्रायंगल का OR भी तो रेडियस है ना। अब हमको बताने की जरूरत नहीं है आपको, एग्जैक्टली रेडियस हमेशा कॉन्ग्रुएंट या इक्वल होते हैं। इसीलिए हमने अगले स्टेप में लिखा भैया साइड OQ कॉन्ग्रुएंट टू साइड OR। देख लो इसका नाम क्या था? OQ, इसका नाम क्या था? OR, और दोनों कॉन्ग्रुएंट है Q, है ना, क्योंकि दोनों रेडियस है। तो चलो यार, पहले वाले पार्ट में एक एक हाइपोटेनस भी मिल गया और दूसरे वाले पार्ट में एक एक। और हमने कौन से टेस्ट का नाम लिया था? और इसके लिए क्या क्या चाहिए था? एक हाइपोटेनस एक साइड, है ना। एक हाइपोटेनस भी मिल गया, इसका मतलब हमने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। और अगर हमने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कंट्रोल करो बस थोड़ा। हाँ, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट, है ना। दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सही है। तो हमने प्रूव कर दिया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। बस एक चीज, एक वार्निंग मैं आपको देता हूं, सुनो। क्या होगा मालूम है एग्जाम में? मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। हमको याद रहता है हाइपोटेनस साइड टेस्ट, हाइपोटेनस साइड टेस्ट, हमको याद रहता है। हम लोग क्या भूल जाते पता है? ये वाला स्टेप। हम यही प्रूव नहीं करते कि दोनों ट्रायंगल में, क्योंकि यार हाइपोटेनस तभी होगा ना जब 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री के एज अ स्टूडेंट हम ये भूल ही जाते हैं कि 90 डिग्री होना चाहिए। हमको सिर्फ इतना याद रहता है हाइपोटेनस साइड टेस्ट, हाइपोटेनस साइड टेस्ट, हाइपोटेनस साइड, खत्म।
मैंने आपको ये भी बता रहा हूँ कि कहाँ मिस्टेक होगी आपसे। सुना आपने? मैं आपको पहले से ही बता रहा, देखो आगे जाके आप यहाँ मिस्टेक करोगे, बी केयरफुल। ठीक है, चलो भाई। तो भाई अब हमने हमने जो सोचा था ना कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ठीक है, फाइन। लेकिन क्यों प्रूव किया था दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट? हमारा टू प्रूव में ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था क्या? नहीं, हमको तो यार ये दो सेगमेंट को, है ना? तो भैया लेकिन हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों सेगमेंट भी तो आपस में, बस अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भैया इस ट्रायंगल ओ क्यू पी का एक सेगमेंट है कौन? पी क्यू, है ना? और दूसरा ट्रायंगल हमारा ओ आर पी का सेगमेंट है, ये दोनों भी आपस में, और इसको कहते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या कहते हैं भाई? लिखने का सिर्फ इतना, कितना? सी एस सी टी, लेकिन नाम याद रखना है भाई, क्या नाम है उसका? फिर से, और याद रखना भैया इसको कब यूज करते? इसको सिर्फ तभी यूज करते हैं जब ट्रायंगल्स आपस में, आपने ही बोला ना करस्पॉन्डिंग साइड किसका? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। तो ये आप तभी यूज करोगे या तभी यूज कर पाओगे जब ट्रायंगल्स आपस में है। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं रहे ना, ये यूज नहीं हो। बात समझ में आई एवरीवन? ये इंपॉर्टेंट बात है, याद। वो यूज करने के लिए ट्रायंगल आपस में होने चाहिए। देखो हर चीज के लिए ना कंडीशन है। जैसे ये वाला टेस्ट यूज करना है तो भैया दोनों एंगल 90 होने चाहिए। CSCT यूज करना है तो ट्रायंगल्स आपस में, बस। लेकिन इसके साथ एवरन अपना काम हो गया। क्या यही प्रूव करना था हम लोग को? खत्म। इस थ्योरम को क्या बोलते हैं एवरन? क्या नाम था? वेरी गुड, क्या नाम था? तो भाई फिर एक बार देख लेते हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम को, क्या की क्या चीज है। सबसे पहले टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है भैया? कि भैया किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप क्या बनाओगे, जैसे ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से आपने बनाए टेंजेंट सेगमेंट्स, है ना? कितने बना पाओगे? दो, दो ही बना पाओगे। खास बात ये है दोनों पॉइंट होंगे। ठीक है, अब ये हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने वो बातें लिख दी जो हमको मालूम है। तो क्या क्या मालूम है हमको? सबसे पहले भैया एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, हमने वही लिख दिया। क्या लिखा? सब पढ़ो। पहले ये लिख दिया। दूसरी बात हमको ये मालूम है कि हमारे पास दो टेंजेंट है, एक ये बंदा एक ये बंदा, पी क्यू और पी आर। तो हमने लिख दिया पी क्यू एंड पी आर आर टेन टू द, कहाँ कहाँ पे टेंजेंट है? पहला बंदा क्यू पे, सेकंड बंदा, मैंने आपसे कहा था ये दोनों का नाम क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, याद है? तो वही लिखना पड़ता है भैया। पी क्यू का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है? क्यू। पी आर का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है? ठीक है। अब हमको फाइनली ये प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में, अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमने कुछ चीजें हमारी तरफ से बनाई जिसको हम कहते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में पहली चीज एवरीन, अगर आप देखोगे तीन लाइन से डॉटेड लाइंस, है ना? एक ये है, एक ये है, एक ये है ना? बस वही चीज को लिख दो। ड्रॉ सेगमेंट ओपी, सेगमेंट ओ क्यू, और सेगमेंट खत्म, खेल। सही है भैया। गिवन भी हो गया, टू फाइंड भी हो गया, कंस्ट्रक्शन भी हो गया। अब प्रूफ। प्रूफ में मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाई हम क्या करेंगे, कौन सा आइडिया यूज करेंगे, क्योंकि ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। हमारे पास दो ट्रायंगल है, दिख रहा है, दिख रहा है कि हमारे पास दो ट्रायंगल है। तो हम अप्रोच क्या यूज करेंगे? पहले ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव। होता क्या, जब मैं बोल दूं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना तो हमारे दिमाग में ख्याल आता, अच्छा SAS टेस्ट है, अच्छा SSS टेस्ट है, अच्छा ये टेस्ट है, अच्छा वो टेस्ट है। जबकि यहाँ पे कौन सा टेस्ट यूज कर रहे हैं? हो सकता है शायद ये आपके दिमाग में ना आए। मैं ये भी बताता हूँ किसके दिमाग में फटाक से आ जाएगा, अरे इसको तो इसी से करते हैं। प्रैक्टिस किया हो, जो आप में से घर पे जाके कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली लगातार प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करता है, कंटा लाने तक प्रैक्टिस करता है, कंटा लाने के बाद भी प्रैक्टिस करता है, भैया उसको बिना सोचे भी याद आएगा। हाँ, इसमें ना यही वाला टेस्ट यूज सुना आपने एवरीवन, उसको फटाक से याद आ जाएगा। बाकी जिसने एक बार देखा, एग्जाम के पहले देखा है, वो सब भूल, अरे हाँ कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव करना था, हो ही नहीं रहा है लेकिन कॉन्ग्रुएंट। बाहर आके एक दूसरे से पूछेंगे, अरे यार मेरे को मालूम तो था इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का, कौन सा टेस्ट है, एसएसएस चलेगा क्या एसएस चलेगा? बाजू वाला बोलेगा भैया इसमें ना एसएस चलता है ना एसएस चलता है, इसमें तो हाँ अभी सब बोलेंगे क्योंकि अभी तो आपके सामने है ना, मैं एग्जाम के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फिर मुश्किल हो जाती है एवरीवन ईयर। चलो भाई, तो हमने प्रूफ पहले से तय कर लिया कि कौन से टेस्ट से करेंगे। सर ये हम लोग पहले से किसे तय कर सकते हैं सर कि इसी से प्रूव करना है? सिचुएशन के हिसाब, सिचुएशन के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से सोचते हैं, क्या इसमें एसएस लगेगा, क्या इसमें एसएसएस लगेगा, हम ऐसा सोचते हैं। और सोचने के बाद पता चलता नहीं यार ये सब लगना मुश्किल है, आसान क्या है, देखो भाई ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, मतलब ये 90 है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, मतलब ये। ऐसा किसने बताया सर, अभी थोड़ी देर पहले किसने बताया ऐसा? टेंजेंट थ्योरम ने बताया था कि भैया रेडियस और टेंजेंट आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। हमने वही आइडिया इधर यूज की, वही आइडिया इधर यूज की, उससे हमको ये मिला ओ क्यू पी भी 90 और ओ आर पी भी 90। अब जैसे ही 90-90 हो गया तो यार हमको समझ में आ गया कि भैया दोनों ट्राइंगल तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, और अगर ये 90 है तो सामने वाला, अगर ये 90 है तो सामने वाला। अब अच्छी बात यह है कि दोनों हाइपोटेनस सेम है, दोनों हाइपोटेनस यानी कॉमन है, तो हमने लिख दिया भैया हाइपोटेनस का नाम क्या है, ओपी। हाइपोटेनस ओपी इधर भी है, हाइपोटेनस ओपी इधर भी, दोनों ट्राइंगल के लिए ना, है ना। जब आप बोलते हो, देखो जब आप कहते हो ओ क्यू पी, जब आप नाम लेते हो क्या ओ क्यू पी, उसमें भी ओपी आता है। जब आप नाम लेते हो उसमें भी, है ना, मतलब ओपी दोनों में कॉमन है, यानी हाइपोटेनस ओपी और हाइपोटेनस ओपी आपस में क्यू कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। क्या कौन सा टेस्ट यूज करने वाले थे? अब इसके लिए एक तो चाहिए हाइपोटेनस, फिर एक साइड चाहिए। हाइपोटेनस तो हो गया, साइड की बारी, है ना। साइड के लिए क्या करेंगे सर, भैया थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल है ना ओ क्यू पी, ऊपर वाला ट्रायंगल उसमें ओ क्यू है, और नीचे वाला जो ट्रायंगल है ना ओ आर पी उसमें, हाँ तो सर है, तो सर हम क्या करें, अरे भाई दोनों रेडियस है, दोनों रेडियस है ना, तो भाई ओ क्यू साइड ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट टू साइड ओ आर क्यू, है ना। आई थिंक अपना काम तो हो गया, पहले मिला था हाइपोटेनस, अभी क्या मिला, तो दोनों ट्रायंगल आपस में बाय, ठीक है। अब एक चीज है ना याद रखना, कभी हम लोग क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, इसमें गड़बड़ करते हैं सर नाम में। अब ओ क्यू पी के बदले आप लिख दोगे पी क्यू ओ, ऐसा कुछ लिख, ओ आर पी के बदले लिख दोगे पी ओ आर, ऐसा कुछ भी लिख देता स्टूडेंट। हालांकि गलत नहीं, ट्रायंगल को आप कैसे भी नाम दे सकते हो, ट्रायंगल को हम, ये कोई गलत नहीं है, लेकिन क्या होता मालूम है, क्योंकि हम हर बार अलग अलग नाम देते ना तो अपना फ्लो टूट जाता है। अभी यहाँ पे देखो कैसा, ऊपर क्या नाम दिया था, इधर क्या नाम दिया था, इधर भी क्या नाम दिए, इधर भी क्या नाम दिए, देखो उसी सीक्वेंस को आपने फॉलो किया और कंटिन्यू किए, है ना। एग्जाम में ऐसे ही करना, एक बार जो नाम दिए ना ऊपर उसी को फॉलो करना, उसी को कंटिन्यू करना। इधर लिखिए ओ क्यू पी, नीचे लिख दे पी ओ क्यू, फिर गड़बड़ हो जाती है, हम लोग खुद फिर गड़बड़ करते हैं। चीजें आसान रखो भाई, कॉम्प्लिकेट तो कोई भी कर सकता है, सिंपल बनाने वाला आर्टिस्ट होता है, समझ रहे हो, ठीक है। तो भाई हमने लिख दिया, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, और दोनों अब आपस में, है ना। अब हमने प्रूव कर दिया किस टेस्ट से, अब क्योंकि भैया दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसीलिए अब हम एक काम कर सकते, इस ट्राइंगल का ओ क्यू पी ट्राइंगल का एक साइड है और इस ट्राइंगल ओ आर पी का एक साइड है पी आर। अब हम लिख सकते हैं सेगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी आर, और क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्राइंगल आपस में, और इसको रीजन दिया जाता है क्या, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, शॉर्ट में सी एस सी टी। एक चीज याद रखना, इधर 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 छोटी सी बात है,
आपने देखा हम लोग जब लिखते हैं ना हम लोग ऐसा लिखते हैं, कई बार आप लोग टेस्ट में ऐसा लिखते हो CSCT, फिर इसमें क्या मिस्टेक है, सही तो है, डॉट नहीं है, डॉट दिख रहा है, डॉट डालना कंपल्सरी। दूसरा कई लोग ऐसा लिखते हैं CSCT, ये भी रॉन्ग है, कैपिटल डाल दिया आपने, क्या डाल दिया आपने, कैपिटल, जबकि यहाँ पे छोटी छोटी बातों पे नजर रखो। मैं हमेशा कहता हूँ एवरन, एक नॉर्मल डॉक्टर और एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर में बहुत फर्क होता है, और वो बहुत फर्क एक छोटे से फर्क से शुरू होता है कि स्पेशलिस्ट ना छोटी चीज के बारे में बहुत ज्यादा जानता है। एक बंदा होगा आई स्पेशलिस्ट, क्या, उसके पास आप जाओगे, डॉक्टर साहब मेरी ना कहोगे मेरी, हाँ सुबह से बुखार बुखार लग रहा है, जुलाब भी हो रहा है, बोले मेरे, हाँ, वो कौन है, क्या करेगा वो, कुछ नहीं करेगा, बोले जाओ हम लोग नहीं देखते ये सब, और तुम चिल्ला के आ जाओगे, भड़क, काय का डॉक्टर तू है, बाहर लिख के रखा है डॉक्टर, काय का डॉक्टर, तेरे को तो इसका इलाज नहीं आता, बोले वो तो बोले मेरे रोज का डॉक्टर का शटर बनता है इसलिए मैं तेरे पास आई, हाँ, काय का डॉक्टर है तू, भाई ये डॉक्टर बेवकूफ हो, तुम बेवकूफ हो, तुम बेवकूफ हो, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है, उसको आइस के बारे में पूछो, वो आइस के बारे में जाके बताएगा और आपको बहुत ज्यादा बता सकता हो, क्योंकि वो स्पेशल आइस के बारे में बहुत कुछ जानता है, समझ रहे हो, ओके, ये बात है। तो भैया स्पेशलिस्ट वही होता है छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देता है, यहाँ पे डॉट है, हाँ यहाँ पे कैपिटल नहीं है, हाँ यहाँ पे ना ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, छोटी छोटी बातों पे, ठीक है। एक एवरेज और एक सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट में यही फर्क हो, एवरेज शायद समझ में आ गया, इजी तो है, जो अबो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, सुपर इंटेलिजेंट सुपर स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं ना, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे, ठीक है, दैट्स इट।